हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो 3 गंदी बातें कड़वी है पर सच माल जरूर देखे चौंक जाए। ये कहानी जरूर देखनी चाहिए, फुल देखिए, आपको इस कहानी में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। यह आपके YouTube वीडियो के लिए विस्तृत स्क्रिप्ट का रख दिया गया है। यह स्क्रिप्ट लगभग 6700 शब्दों की होनी चाहिए, इसीलिए इसे विस्तृत, पूर्ण और रोचक गढ़ से प्रस्तुत किया गया। इस स्क्रिप्ट में हमने एक कुत्ते की मासूम और सरल नज़र से समाज की कुछ सच्चाइयों को दिखाने का प्रयास किया है। आप इसे अपने हिसाब से थोड़ा और एडिटिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्ट शुरू होती है। इंट्रो, शांत और उत्साह करने वाला संगीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी सच्चाइयों पर जो देखने में चौंकने वाली है, सुनने में कड़वी है, लेकिन ये सच है। और इस बार हम इन बातों को समझने की कोशिश करूँगा। एक मासूम प्यारे कुत्ते की नज़र में सोचिए, अगर आपका पतलू कुत्ता आपकी बातें समझ पाता और उनके तरीके से बताया कि उसे क्या क्या देखना है और महसूस किया और वो तो क्या कहता है। वीडियो में हम जानेंगे एक कुत्ते की जुबानी की उसे पानी मालिकिन के बारे में। क्या आप गुप्त बातें जानी जिनमें सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे? तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। पहली बात, समाज में दिखावे का प्रचलन। हंसी मजाक वाले स्वर में कुत्ता कहता है, तो मेरी प्यारी मालकिन, एक दिन मैं खेत में हूँ कि वो बार बार अपना फोन उठा रही है, हर जगह फोटो खींच रही है। आप सोचेंगे यह क्या बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों, हर फोटो के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दिखावे की एक घटना। तो हुआ यूं कि मेरी मालकिन ने एक नया कपड़ा खरीदा और बस घर में हर जगह उसकी तस्वीरें खींचने लगी। स्पेशल वीडियो मीडियम, यह पोस्ट करने के लिए पोज बना के और फिर क्या कमेंट पर आने लगे, ओह कितनी सुंदर लग रही हो, क्या बात है, मॉडल लग रही है। लेकिन सच तो ये है कि मैंने देखा कि वो अपने उस कपड़े को ज़्यादा देर नहीं पहनती, बल्कि एक बार फोटो डालने के बाद उसे अपनी अलमारी में रख देती है और कभी कभी उसने दोबारा भी नहीं देखती। सोशल मीडिया पर खुश दिखाने की होड़। एक बार उसे देखकर मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं किसी सर्क में हूँ। हाँ दोस्तों, सर्क जहाँ हर चीज़ का मकसद सिर्फ दिखावा होता है और असल ज़िंदगी उस दिखावे का उनकी असफल भावनाओं को कोई लेना देना नहीं होता। कितनी बार मैंने देखा कि मेरी मालकिन इंस्टाग्राम
पर हंसते खेलते पोस्ट करती है, लेकिन असल में वो चीखती है कि तनाव में होती है। थोड़ा गंभीर स्वर में, और यह अकेले में मालकिन की बात नहीं है। आज के समय में बहुत लोग अपनी जिंदगी को कैसे दिखते हैं वैसे होती नहीं। आप बताइए, हम जानवर तो दिखावा करना जानते हैं, लेकिन इंसानों को इसमें मज़ा आता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी दमकाती तस्वीरें देखें तो यह रखें कि असल ज़िंदगी में हालात और दिखावे में बहुत फर्क होता है। दूसरी बात, पीठ पीछे बातें करना। कुत्ते के मासूम स्वर में आप इस और बात जो मैंने सीखी है वो है पीठ पीछे बातें करना। हम जानवरों में ऐसा नहीं होता, लेकिन इंसानों में ये खूब देखने को मिलता है। मेरी मालकिन की बातों को ही देख लीजिए। एक दिन उनके कुछ दोस्त घर पर आए। सबने बहुत प्यारी से बात की। उनके कुछ दोस्त घर आए, सबने बहुत प्यार से बात की, हंसी मजाक किया, और जैसे ही वो दोस्त चले गए तो मेरी मालकिन ने तुरंत मुझसे बोला शुरू कर दिया, अरे वो कितनी नचड़ी है, हमेशा अपने ही बारे में बातें करती रहती है। मैंने देखा सामने तो हंसी है, पीछे बुराई। वाह, बातों के तुम्हारे पाँव पर दंड। एक दिन और दिन मालकिन की एक दोस्त ने नया फोन खरीदा। मेरे मालकिन ने उसे बढ़ चढ़ कर बधाई दी, लेकिन जैसे ही वो चली गई मेरी मालकिन ने मुझसे देखकर कहा, इतना पैसा बर्बाद करती है ये लड़की। आप बताइए दोस्तों, मुझसे समझ नहीं आता ये इंसान की कौन सी आदा है कि सामने एक बात और पीछे दूसरी। हम जानवर तो सीधे साधे हैं, दूसरी सफल से जलाना। तो आप जब भी किसी कोई दोस्त का कुछ अच्छा करती है या सफलता प्राप्त करती है तो मेरी मालकिन उसे बधाई तो देती है, लेकिन कभी कभी उसने पीछे जलना भी महसूस करती है। और यह सिर्फ मेरी मालकिन नहीं, बहुत से लोग मैंने ये बात देखी है और सामने बधाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जलन रखते हैं। थोड़ा मजाकिया स्वर में, अब मुझे लगता है कि शायद इंसानों में ये खासियत होती है जो हमने कुत्तों को समझ नहीं आती। हम जानवर तो सोचते हैं कि हर किसी के साथ ईमानदारी से पेश आओ, लेकिन इंसानों का ये तरीका शायद उनके ही कोई सिगरेट है। तीसरी बात, द्विखंडवती रिश्ते और महत्वाकांक्षाएं। संजीदा और गहरी बातों का स्वर। आप सबकी दिलचस्पी और समझने वाली बात जो मैंने आम मालकिन के बारे में जानी है वो कैसी है? दिखावटी रिश्ते और महत्वाकांक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा है कि मेरी मालकिन ने जीवन में रिश्तों का भी अपना एक ड्रामा है।
मैंने रिश्ते महत्व कक्षाओं के आगे पीछे हो जाते हैं। मेरी मालकिन एक करियर उनके लिए बहुत मायने रखता है, जो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वो अपने रिश्तों को पीछे छोड़ देती है। मैंने सोचता हूँ कि इंसानों में रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं। एक तरफ वो अपने पार्टनर से कहती है कि वो उनके लिए सब कुछ है, और दूसरी तरफ उनके करियर को लेकर इतनी गंभीर रहती है कि उससे ही अपना पूरी जिंदगी बना लेती है। समझौता और प्यार। मैंने देखा है कि कई बार उनके रिश्ते में अनबान होती है, और ऐसे में वह दूसरे समझने लगती है कि करियर की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी कई बार उनकी बातों को सुनकर हैरान होता हूँ। हम कुत्तों के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्व हमारे मालिकिन का होता है, लेकिन इंसानों के लिए कभी रिश्ते को कभी करियर, ये सारी चीज़ें बदलती रहती है। थोड़ा संदेशशील और गंभीर स्वर में। शायद यह उनकी जिंदगी का तरीका है, लेकिन मुझे कभी नहीं उनकी उलझनों को देखकर ऐसा लगता है कि इंसानों को अपनी प्राथमिकताएं समझने को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। हमें तो सब प्यार और साथ चाहिए, और इंसानों के रिश्तों को देखकर कभी कभी लगता है कि वो इंसान बात को ज़्यादा महत्व नहीं देते। निष्कर्ष। दोस्तों, आज मैंने आपको अपने नज़रिए से इंसानों की कुछ बातें बताई। यह सारी बातें मैंने आपके अनुभव से सीखी है। हो सकता है कि यह सभी बातों पर लागू न होती है, और हो सकता है कि सबके अनुभव अलग, पर एक बात तो है, इंसानों में कई अच्छी बातें भी होती है। और हाँ, इंसानों का प्यार, उनकी दोस्ती, उनकी मेहनत और उनका संघर्ष भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये बातें केवल मेरे नज़रिए से है, जो एक महसूस कुत्ते के रूप में मैंने देखी है और समझी। मुस्कुराते हुए स्वर्ग। अगली बार जब आप अपने पतलू जानवर को देखें तो ये शायद आपको यह एहसास हो कि वो आपको महसूस नज़रों से देख रहा है, और शायद आपकी छोटी सी आदतों को बिना समझ रहा है। इसी के साथ मैंने अलविदा कहा। उम्मीद है कि आप यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। एंडिंग। शांत संगीत के साथ आज। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने प्यारे पतलू जानवरों के साथ अपना समय बिताएं। स्क्रिप्ट समाप्त होती है। ये स्क्रिप्ट एक हल्के फुल्के और सकारात्मक दृष्टिकोण से बनाई गई है, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, और इसे रोचक व मनोरंजन तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। थैंक यू दोस्तों। आज की कहानी में यही था। जैसे ये कहानी कमेंट में